आप सभी का मेरे इस चैनल सफलता का गलियारा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक को आप सभी के सामने लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है आर्य समाज या यूँ कहें स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। इनकी सुधार नीति के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या इतना से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में? तो चलिए हम जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र को। थोड़ा सा इनके जीवन चरित्र को छूने का प्रयास करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के मोरबी जिला में हुआ था। स्वामी जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। ये बचपन से ही शिव के बड़े भक्त थे। एक बार की बात है कि ये मंदिर गए हुए थे और इन्होंने शिव मंदिर में चूहे को उत्पात करते हुए देखा। यहीं पर उन्हें महसूस हुआ कि जिस शिव की भक्ति ये करते हैं वो इस मंदिर में नहीं कहीं और है। इस घटना के बाद उनका जिज्ञासु मन शिव दर्शन के लिए तड़प उठा और हर समय उनका ध्यान ईश्वरीय दर्शन पर टिका रहता। इसी बीच उनके जीवन में एक और घटना घट जाती है। कौन सी घटना घटती है? इनकी बहन और इनके चाचा की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं एक तरफ सत्य से दूरी इन्हें परेशान कर रहा था और दूसरी ओर अपने प्रिय लोगों का बिछड़ना। इस घटना के बाद इनका कोमल मन विरक्त हो उठा और वे अपने घर से सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। जब ये घर से निकलते हैं तो इस मार्ग में सबसे पहले उन्हें स्वामी पूर्णानंद जी से मुलाकात होती है, मगर इनके विचारों से वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सके। हालांकि स्वामी पूर्णानंद जी ने ही इन्हें मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, बचपन का नाम मूल शंकर था, लेकिन मूल शंकर से जो नाम दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कौन दिया? स्वामी पूर्णानंद जी ने दिया। आगे चलकर फिर इनकी मुलाकात मथुरा के स्वामी बिरजानंद से होती है। स्वामी बिरजानंद ये सूरदास थे, आंख से वो अंधे थे, सूरदास थे, लेकिन ज्ञान के धनी थे। तो बिरजानंद से मिलकर इनकी खोज पूरी होती है और आगे चलकर ये स्वामी बिरजानंद के पक्के शिष्य बन जाते हैं और अपने गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा करते हैं
कि मैं पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार करूंगा, और वे अंत तक लगे रहे। इसी धर्म यात्रा पर एक दिन वह अजमेर पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपनी सभा गोष्ठी खैर विश्रामालय पहुंचे तो यहीं पर उनका ही रसोइया, जिसका नाम क्या था, जगन्नाथ, उनका ही रसोइया जिनका नाम जगन्नाथ था, जगन्नाथ ने दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर इन्हें पिला दिया। दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर इन्हें पिला दिया, और अगले दिन इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये थी उनकी एक छोटी सी जीवनी। मगर इस जीवन यात्रा के मध्य में इन्होंने अनेक कार्य किए, जिसके लिए आज इन्हें याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है, कुछ उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला कार्य इन्होंने किया, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। कहाँ किया? मुंबई में 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, और आगे चलकर इसका मुख्यालय इन्होंने 1878 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बना दिया? लाहौर को बना दिया। दूसरा क्या था? इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया गया था। क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो इन्हीं के द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा था। तीसरा क्या था? इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। कैसा था शुद्धि आंदोलन? शुद्धि आंदोलन के द्वारा ईसाई बने हिंदुओं को फिर से उनकी संस्कृति में लाया गया। तो शुद्धि आंदोलन का यही काम था, यही था कि जो धर्म परिवर्तन, जो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर ईसाई की ओर चले गए थे, तो शुद्धि आंदोलन के द्वारा उनको फिर से हिंदू धर्म में लाया गया। ठीक है। चौथा इन्हीं के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था। उस ग्रंथ का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। ये ग्रंथ, ये हिंदी में ये ग्रंथ को लिखा गया था। ये हिंदी में ग्रंथ लिखने के लिए जिसने प्रेरित किया था, उनका नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी में लिखा था, हिंदी में रचना किया। इन्होंने स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। स्वामी जी देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आगे चलकर हम देखते हैं कि स्वामी बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन सबसे पहले स्वराज शब्द का उल्लेख स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। इन्होंने पहली बार कहा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और भारत में बनी स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। बाद में गांधी जी भी इस मूल्य को अपनाया। तो ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्य। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज का योगदान काफ़ी उल्लेखनीय रहा। मगर स्वामी जी की मृत्यु के बाद भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अपनाए जाने को लेकर मतभेद हो गया। कैसे मतभेद हुआ? दो के बीच। एक तरफ थे लाला हंसराज, जो कि अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती थे, और दूसरी तरफ थे स्वामी श्रद्धानंद, जो कि हिंदी भाषा के हिमायती थे। तो लाला हंसराज ने क्या किया? लाला हंसराज ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की, और इधर स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी। तो ये था
इसी कारण मतभेद हुआ। और अंत में मैं इस टॉपिक को वैलेंटाइन सिरॉल के उस कथन के साथ समाप्त करना चाहूँगा, जब वैलेंटाइन सिरॉल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। ऐसा उन्होंने तब कहा जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की ओर से इन्हें भारत में अशांति के कारणों को तलाश करने के लिए भेजा गया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।